Hello everyone, this is Advocate Navamita Sengupta. Welcome back to our channel. Today we'll talk about restitution of conjugal right, that is section 9. अगर आपका वाइफ या हस्बैंड आपको छोड़ के कहीं और जगह में चला गया है अचानक से, तो आपको सोसाइटी में इसके लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको सब ताने मार रहे हैं और सुना रहे हैं कि कहाँ गया है अचानक से। सो इसके लिए जो आप कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो केस फाइल करके आप उसको वापस बुलाने के लिए जो सेक्शन होता है, दैट इज़ सेक्शन 9। बट आपको जो कोर्ट से ऑर्डर आएगा वो आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को वापस आने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रिवेसी, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू स्टे विथ यू। सो आप इस ऑर्डर से आप डेफिनेटली एक रिलीफ आपको मिलेगा इन फ्यूचर में, पर ऐसा नहीं आप वो ऑर्डर से आप किसी को फोर्स करके वापस ले आ पाओगे। इवन कोर्ट भी आपको ऑर्डर दे के फोर्स नहीं कर सकता है कि इस ऑर्डर से उसको वापस आना ही है, नहीं तो कोई एग्जीक्यूशन फाइल होगा, ऐसा कुछ होगा, पुलिस केस इन फ्यूचर कोई और पुलिस केस आप उसको खींच सकते हो, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फिर फाइल करके क्या फ़ायदा है, डेफिनेटली इसका डिमेरिट्स एंड मेरिट्स दोनों ही है। जैसे इस चीज़ को बहुत जन चैलेंज किया है बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21, पर ये केस रेस्टिट्यूशन फाइल करके आप मेंटेनेंस केस के लिए आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप ये सेक्शन या प्रोविज़न तभी यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है आप सीरियसली आपका पति या पत्नी को वापस लेना चाहते हो, और ये रेस्टिट्यूट करके आप एलिमनी जो है आप देना चाहते हो उसको, लाइक इन द फॉर्म लाइक टेकिंग हर बैक टू योर हाउस। ऐसा नहीं आप कोर्ट से आपको देना चाहते हो क्योंकि यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट अगर आप रेस्टिट्यूट नहीं करना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट से हिबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो, पर इसमें ज़्यादा खर्चा है आपको, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रेस्टिट्यूशन फाइल करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर रहेगा। पर आपको डेफिनेटली ये स्टेप उठाना ही है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपको छोड़ के गया है उसके ऊपर आता है। और अगर फिर से भी आपको एलिमनी केस आपको मिले लाइक 125 सेक्शन में और डीवी सेक्शन में, अगर आपका वाइफ आपको कोई केस फाइल करे, एटलीस्ट आपके पास एक ग्राउंड होगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर रहेगा तब कि मैंने रेस्टिट्यूट करने का कोशिश किया था एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का कोशिश किया था, फिर भी शी नेवर वांटेड टू स्टे विथ मी, एंड वाइस वर्सा फॉर मैन ऑल्सो। इवन फॉर वुमेन अगर ऐसा ही हो उसका हस्बैंड छोड़ के चला जाए, एटलीस्ट रेस्टिट्यूशन फाइल करके आप एक ग्राउंड बना सकते हो, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द फैमिली लाइफ। लेकिन एक चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना होगा, आप सेक्शन 9 फाइल कर रहे हो या हिबियस कॉर्पस, पहले आपको एक रिटन एप्लीकेशन जीडी, दैट इज़ जनरल डायरी, आपका नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन में आपको लॉन्च करना है। पर ऐसा नहीं है, ये सब लॉ का जो प्रोविजंस है रेस्टिट्यूशन और हिबियस कॉर्पस, ये फाइल करने के बाद आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल सेक्शन नहीं फाइल हो सकता है। डेफिनेटली 498A डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो सकता है, पर आपके पास एक प्रॉपर ग्राउंड होगा कि मैंने कोशिश किया था और कोर्ट को मैं ये सबमिट भी किया है, मेरा जो इंटेंशन है बाय फाइलिंग रेस्टिट्यूशन और हिबियस कॉर्पस जो भी है, लाइक आपका इंटेंशन क्लियर रहेगा कोर्ट के पास कि आपने कोशिश किया था। और बर्डन ऑफ प्रूफ डेफिनेटली इसके लिए जो रेस्पोंडेंट है उसके ऊपर ही रहेगा, और आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिलेगा टू डिफेंड योर केस। अगर आपका बच्चा है और सेपरेशन उसके साथ ही हुआ है, तो आप एक्ट 8 फाइल करके कस्टडी केस या विजिटेशन राइट अकॉर्डिंग टू एक्ट 8 फाइल करके आप उसके लिए रिलीफ मांग सकते हो। एटलीस्ट फर्स्ट यू कैन फाइल फॉर इंटरिम विजिटेशन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो फाइल कस्टडी केस अकॉर्डिंग टू एक्ट 8, जिसका प्रोविजंस एंड लॉ एंड टर्म्स के बारे में आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगी। एक्ट 8 में भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हेल्प मिल जाएगा टू एक्सपेडाइट द मैटर, जैसे रेस्टिट्यूशन में आपको मिलेगा, जो हिबियस कॉर्पस के लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।